हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। रेडी हो सारे के सारे सेशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम हम ऑनलाइन आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी स्टूडेंट सभी ऑनलाइन आ सके, सभी लाइव आ सके। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस थे, जो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछे गए थे, सभी सेट्स के सभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो फटाफट से सबको गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाओ, शेयर कर दो वीडियो को ताकि सभी के सभी एस्पिरेंट्स लाइव आ सके। पूरे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तो एंड तक बने रहना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आने वाली सभी एग्जामिनेशंस के लिए। हेलो गुड इवनिंग सबको। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जो है आंसर्स विजिबल नहीं है तो करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप आंसर बताना, मैं सोल्यूशन बताऊंगी। क्लियर है? फेयर इनफ। आप लोग पहले आंसर बताओगे, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। चलो फटाफट से क्या करो, कमेंट करो फटाफट से सभी। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। उससे पहले जब तक सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते हैं मुझे ये बताओ कि टेलीग्राम चैनल कितनों ने ज्वाइन कर लिया है और कितने लोग अभी तुरंत जाके ज्वाइन करने वाले हैं। हेलो अनु, गुड इवनिंग। हाय आदित्य। हेलो अभिनंदन। फटाफट से बताओ कितने स्टूडेंट्स है, कितने एस्पिरेंट्स है जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं। वेरी गुड राजन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनु। हेलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सेशन। सभी लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं मेरे ख्याल। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जा रहा है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इसी सेशन के बाद। अभी सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ और भी बहुत सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं सेशन। चलो फटाफट से। अब आप लोगों को करना क्या है, आप मुझे आंसर बताओ, आप मुझे ऑप्शंस बताना, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। फेयर इनफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर है? आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है। दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। चलो बताओ मुझे। ओके, सभी के सभी कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या इसकी जो है कि कौन सा एरर है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। गुड इवनिंग आयुषी, बहुत बढ़िया। चलो 1 2 3 कंफ्यूजन जो है, तो देखो आई हैव मेट डाउन नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। तो एरर है आपकी पार्ट 3 में। क्लियर है? आई हैव मेट पास्ट के एक्शन को बताने के लिए वैसे भी सिंपल पास्ट का ही यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एरर किस पार्ट में होगी? एरर होगी आपकी पार्ट 3 में। आई हैव मेट डाउन नहीं होगा, होगा क्या? आई हैव मेट। चलो आई मेट, बस ये सिंपल, हैव भी नहीं होगा, आई मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। वेरी गुड इवनिंग। चलो सेकंड पे बताओ, लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। किस पार्ट में एरर है? 1 2 3 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी गुड। लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग का मतलब क्या है? पास्ट। लास्ट इवनिंग का मतलब क्या होगा? पास्ट। यानी कि यहाँ पे टेल्स नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए? पास्ट को बताने के लिए अभी बताया सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो होगा टोल्ड। वेरी गुड, करेक्ट ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही होना चाहिए टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वोंट बी हियर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आई वोंट बी हियर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? किस पार्ट में एरर है? देखो इस बात को ध्यान रखो कि नियर फ्यूचर के लिए हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं अगर वो चीज कंफर्म है तो। अगर वो चीज कंफर्म है तो हम नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज में कोई एरर नहीं है। तो बताइए किसमें एरर है। 1 2 3 कंफ्यूजन बरकरार है। तो जो इस पार्ट किस पार्ट में एरर है। एरर है पार्ट 1 में। होना क्या चाहिए, टू अ कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, होगा क्या, फॉर अ कॉन्फ्रेंस। क्लियर है, होना चाहिए फॉर अ कॉन्फ्रेंस। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या एरर होना चाहिए। व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। किस पार्ट में एरर है, क्या करेक्शन होगा, सभी चीजें। देखो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को ठीक कर देना, ये चीज तो तुक्के से भी सही हो सकती है। असली नॉलेज का टेस्ट है कि उस एरर को ठीक कैसे किया जाए। तो आप मुझे ऑप्शन भी बताएं और ये भी बताएं कि एरर को ठीक कैसे किया जाए। करेक्ट। देखो होना क्या चाहिए, वाई शुड बी ऑलवेज हैव टू, इसमें यहाँ पे ऑलवेज वी नहीं होगा, एरर है पार्ट 3 में होगा, वाई शुड बी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। क्लियर हुआ, वी ऑलवेज होगा। हाँ जी, चलो फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। अब ये जो है इस कंसेप्ट पे 2 दिन क्वेश्चन आया, 3 सेट्स में से 2 सेट में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको सिखा दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर है और कैसे उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है, फटाफट से बताओ। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में कि ऑप्शन 4 में। किस पार्ट में एरर होगा, फटाफट से मुझे बताओ। करेक्ट मनोज, एडजेक्टिव के ऑर्डर से है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर अब बाद में आप लोग मुझे बताना, अब कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, हमेशा इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। आप याद कर लो इस ऑर्डर को, हमेशा एडजेक्टिव्स को इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। सबसे पहले आता है ओपिनियन, उसके बाद आएगा साइज, उसके बाद एज, फिर आएगी शेप, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल एंड फिर पर्पस। ये ऑर्डर रहेगा हमेशा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ओपिनियन का मतलब कैसा है, साइज का मतलब है स्मॉल है, बिग है, एज का मतलब क्या, ओल्ड है, न्यू है, शेप का मतलब स्क्वायर है, राउंड है, रेड है, ब्लैक है, इमोशन का मतलब है हैप्पी है, सैड है, ओरिजिन सैड मतलब ओरिजिन का मतलब है जापानीज है या इंडियन है, मटेरियल का मतलब वुडन है, ग्लास है, पर्पस का मतलब है रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ब्लैक स्मॉल, कलर पहले नहीं आएगा, पहले आएगा साइज। तो होना चाहिए, एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 4 में। करेक्शन क्या होगा, इनटू अ स्मॉल ब्लैक बैग। क्लियर हुआ, हाँ जी बहुत बढ़िया, सभी के करेक्ट आंसर थे। 6th क्वेश्चन अब बताओ। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली। आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली, किस पार्ट में एरर है, फटाफट से बताओ। हाँ जी 3, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखो होना क्या चाहिए, बर्थ ऑफ अ गर्ल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही तो होनी चाहिए। तो एरर हो जाएगी पार्ट 3 में, करेक्शन होगा ब्रिंग्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। 7th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी व्हेन वाज इट एंड। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी व्हेन वाज इट एंड, क्या होगा बताओ मुझे। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी व्हेन वाज इट एंड। गुड इवनिंग संगीता, हेलो विशाल। चलो बताओ मुझे किस पार्ट में एरर होगी। 7th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी व्हेन वाज इट एंड। तो देखो मैं इस मूवी से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, ये कब खत्म होगी, बात किस पे जाएगी, फ्यूचर पे जाएगी। तो एरर हो जाएगा आपका पार्ट 1 में, क्या वॉज नहीं होगा, होगा व्हेन विल इट एंड। बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। अब बताओ मुझे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग।
आई डोंट लाइक द मूवीज, आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? अच्छा मंजीत, करेक्शन करो, थोड़ा सा इशू है बस। और आप लोग मुझे ये भी बताएं ना कि कैसे करेक्ट किया जा सकता है राजन, थोड़ा सा एरर है। हाँ जी, वेन के साथ विल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एरर है पार्ट 3 में। हु जो वर्ड है, देखो ध्यान से सुनना, अब ये कंसेप्ट ही समझ लो तुम। हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है whom, और इसका पोजेसिव केस होता है whose। ध्यान रखो इस चीज को, और ये यूज किया जाता है पर्सन के लिए। अब मूवीज पर्सन तो नहीं है, तो यहाँ हु तो आएगा नहीं, तो एरर आपकी होगी पार्ट 3 में। अब आना क्या चाहिए? देखो सिलेक्शन के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं विच, तो होगा विच। अब क्या सिर्फ विच कर देने से ठीक हो जाएगा? नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, अपने से जस्ट पहले वाले वर्ड को जस्ट बाद वाले वर्ड से रिलेट भी तो करेगा ना। तो मूवीज के साथ हैज नहीं होगा, होगा हैव। क्लियर हो गया? हाँ जी, सिर्फ हु को ही रिप्लेस नहीं करना विच से, इस हैज का भी ख्याल रखना है, इसको प्लूरल वर्ब देनी है। बहुत बढ़िया, करेक्ट। ठीक है, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 3 में। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। अब ये रूल्स मैं आपको टॉप 100 ग्रामर रूल्स में करवा चुकी हूं। बताओ क्या होना चाहिए? इस कंसेप्ट से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आए ही हैं। दैट नहीं होगा, दैट के सिर्फ चार चार ऐसी जगह होती है, मतलब 4 केसेस होते हैं जहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। एक तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, दूसरा नाउन डिफरेंट कैटेगरीज की हो, तीसरा ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड हो, और चौथा कुछ स्पेसिफिक वर्ड जैसे द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम। ये 4 कैटेगरीज है जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो टू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के साथ। अब ये चीज मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये क्या है? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस एस लगा देते हैं। तो एरर है पार्ट 4 में, क्या करो, इस एस को हटाओ, बात ठीक हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। 10th क्वेश्चन, मुझे आंसर बताओ। टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। बिल्कुल सही अमन। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। क्या होना चाहिए? बताओ आप लोगों के अकॉर्डिंग। मुझे फटाफट से बताओ कि क्या होना चाहिए। देखो अ पेन, अ डायरी एरर है आपकी पार्ट 4 में, होना चाहिए ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस। ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस, बहुत बढ़िया। चलो 11th क्वेश्चन पे आओ। आई हैड अ हार्ड टाइम प्लेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे फटाफट से ये बताओ कि क्या होना चाहिए। आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, अच्छा करेक्ट मुझे बताओ। बिल्कुल सही, एरर है पार्ट 1 में। क्या होना चाहिए? ओनली अ 100 रुपी नोट। ठीक है, इस एस को हटाओ, क्या लगाओ? ओनली अ 100 रुपी नोट। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन आपके सामने है। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? क्या होना चाहिए? किस पार्ट में एरर? 12th क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, बिगिंस नहीं होगा। यहाँ पे जो एस की नीड है वो डज के साथ पूरी तो हो गई। ओमिट कर लो एन को। अच्छा, इस एन को मैं ओमिट कर लेती हूँ। क्या इसके साथ द आएगा या नहीं? अब फटाफट से बताओ। एरर है आपके पार्ट 2 में, ठीक है। अब इसके साथ द आएगा या नहीं? करेक्शन होगा आपका, डज द इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। 13th क्वेश्चन आपके सामने। शी इज अ ग्रेट कुक, हैज हर ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। She is a great cook, has her own blog on YouTube and was followed by 1 लाख viewers। तो क्या होना चाहिए? किस पार्ट में? 13th क्वेश्चन।
13th क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बस इतना बताओ कि किस पार्ट में एरर है। बहुत बढ़िया मनोज। देखो, थर्ड पार्ट में एरर है। अगर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो एकदम से पास्ट कैसे आ जाएगा? तो इज फॉलोड नहीं हो, वॉज फॉलोड नहीं होगा, होगा इज फॉलोड। एरर है पार्ट 3 में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। 14th क्वेश्चन, आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून। क्या होना चाहिए? आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून। फटाफट से मुझे ये बताओ क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यूज टू, एकदम करेक्ट है। एरर है आपकी पार्ट 4 में। होना क्या चाहिए? यूज्ड टू होगा। क्लियर है? यूज टू के एक बार ये रूल को थोड़ा सा समझ लो। अगर मुझे पास्ट में किसी हैबिट को बताना है, मतलब पास्ट की किसी हैबिट को मेंशन करना है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ यूज्ड टू। क्लियर हुआ? मैं क्या यूज करूंगी? यूज्ड टू। अब मैं इसको ऐसे यूज कर सकती हूँ, डिड यूज टू। बिल्कुल कर सकती हूँ, करेक्ट है ये चीज भी करेक्ट है। क्या करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है यूज टू या फिर यूजेस टू, ये करेक्ट नहीं है। देखो, इसका यूज हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट के लिए मेरे पास पूरा का पूरा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो आपका हैबिट ही तो बताता है। तो यूज टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज होगा, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 4 में। करेक्शन होगा यूज्ड टू। क्लियर हुआ? ओके। 15th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होना चाहिए? व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स दिस इवनिंग। व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स दिस इवनिंग। मुझे फटाफट से बताओ, व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स दिस इवनिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? किस पार्ट में एरर है? व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स दिस इवनिंग। टू में एरर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब टू में एरर है, क्या एरर है, किस तरीके से इसको करेक्ट किया जाए? ऑन आवरसेल्व्स नहीं होगा, बहुत बढ़िया। फटाफट से मुझे ये बताओ करेक्शन क्या किया जाए? करेक्शन होगा विद। ठीक है, चलो 16th क्वेश्चन आपके सामने है। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्टकमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्टकमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। फटाफट से मुझे ये बताओ कि क्या होना चाहिए, किस पार्ट में एरर? 16th क्वेश्चन, high level security arrangements were made for the forthcoming visit to a Japanese prime minister। क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ओके, देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे आंसर करो। वेरी गुड रंजन, बहुत बढ़िया। देखो, एरर है आपकी पार्ट 4th में। अ जैपनीज प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, होगा क्या? द जैपनीज प्राइम मिनिस्टर। जैपनीज क्या है आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, और जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके साथ द का यूज होता है। जैसे इंडियन हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया। इंडिया से बना इंडियन, जापान से बना जापानीज, चाइना से बना चाइनीज। तो ये सारे के सारे होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इनके साथ हम द का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम इनके साथ नहीं करते हैं। तो एरर हो जाएगा आपका पार्ट 4th में। क्लियर हुआ? चलो 17th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे। 17th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुझे फटाफट से ये बताओ कि किस पार्ट में एरर है। मुझे ये बताओ, इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे, किस पार्ट में एरर है? 17th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट में एरर है। वीक डे नहीं होगा, या तो बोलो वीक डेज। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। ओके, और इसके साथ इन नहीं, फिर ऑन का यूज होगा, ऑन वीक डेज। बिल्कुल सही। 18th क्वेश्चन, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट bear द पेन इन माई टूथ। 18th क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट bear द पेन इन माई टूथ।
क्या होना चाहिए 18th क्वेश्चन का आंसर? आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। नहीं कोई दिक्कत, अरे टीथ तो प्लूरल हो जाएगा तो टूथ सिंगुलर है, क्या दिक्कत है? एक दांत में भी तो दर्द हो सकता है ना। बहुत बढ़िया रंजन, बिल्कुल सही रूपक। देखो एरर वॉज नॉट बियर नहीं होगा, एरर आपकी हो जाएगी पार्ट 2 में। आप लिखो आई कुड नॉट बियर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आई वॉज नॉट एबल टू बियर। दोनों ही तरीकों से आप ठीक कर सकते हो, या तो लिखो आई कुड नॉट बियर द पेन, या लिखो आई वॉज नॉट एबल टू बियर द पेन इन माई टूथ। क्लियर हुआ? दोनों ही तरीकों से आप सेंटेंस को ठीक कर सकते हो। एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 2 में। 19th क्वेश्चन, instead of studying in home I went to my friend's house। Instead of studying in home I went to my friend's house। क्या होगा? फटाफट से मुझे बताओ। इंस्टेड ऑफ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। बहुत बढ़िया मनोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल सही। इन होम नहीं होगा, होगा क्या? एट होम होगा। ठीक है, एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 1 में। छोटे स्पेस के लिए हम एट का यूज करते हैं, बड़े स्पेस के लिए हम इन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड। एक सेट हमने कवर कर लिया है, अभी हम बाकी के 2 सेट भी कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी प्लस पे जो है सेशन, आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे बाय द टॉप एजुकेटर्स। आपको करना क्या है, कोई एक प्लान परचेज करना है, उसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस सभी के सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इनके साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट ऑन लेटेस्ट पैटर्न, क्लास टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, वो भी 100% फ्री। यानी कि एक ही प्लान में आपको ये सब मिल जाएगा। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी अलग से पे करने की नीड नहीं है। ओके, अगर आप 1 ईयर का प्लान चूज करते हो तो आपको करीब 4800 का पड़ जाएगा। 6 मंथ का प्लान अगर चूज करोगे तो करीब 3800 का पड़ जाएगा। इस प्राइस पे ये प्लान परचेज करने के लिए आपको करना क्या होगा, रेफरल कोड की जगह आपको लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा। अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो। यहाँ जहाँ रेफरल कोड लगाते हैं यहाँ आपको लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। ठीक है, आपके पास कुछ क्रेडिट्स है, उन्हें लगाओगे तो आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैंक्स, रेलवेज, किसी भी एक कोर्स के लिए आप कोई भी मतलब परचेज करना चाहते हो तो आपको इसी डिस्काउंट कोड का यूज करना है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट है, प्री मेंस आपका पूरा तैयार हो जाएगा। 1 साल तक कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पे अवेलेबल है। ध्यान रखना, रेफरल कोड लगाओगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसी की कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेट। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अभी अनअकैडमी प्लस पर प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से प्लैटिनम बैच चल रहा है, उसमें मेरे बैचेस चल रहे हैं इंग्लिश के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमढ़ी टुमारो। क्या होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, आप किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी और जो अभी सेशन चल रहे हैं वो भी। टेलीग्राम नहीं मिल रहा आपको, लिंक मिल जाएगा मोहित, आपको कमेंट्स में ही लिंक मिल जाएगा। मुझे फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमढ़ी टुमारो, क्या होगा? टू अ हॉलीडे नहीं होता, ऑन अ हॉलीडे होगा। एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 2 में। ओके मोहित, आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं विवेक। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड। सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने, क्या होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड, क्या होगा? बिल्कुल नहीं, वर्क्स बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्क आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका तो प्लूरल बना ही नहीं सकते। अगर वर्क्स की मैं बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, क्या होगा? लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल। अ लिटिल बेनिफिट, तो एरर हो जाएगा आपका पार्ट 4 में। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी।
अब कोई अगर एस्पिरेंट स्टार्टिंग से ये सेशन देख रहा है तो वो भी इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकता है। एक रूल आपको हमेशा याद रखना है, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप इस क्वेश्चन में एरर तो इजीली पता कर ही सकते हो। एरर है आपके पार्ट वन में, अब करेक्शन क्या होगा, क्या मैं इस ईडी को हटा दूं, नहीं होगा, क्या मनी खुद से तो डिस्ट्रीब्यूट होने से रही, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो होगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पैसिव में चला जाएगा। ओके, तो एरर है पार्ट वन में, करेक्शन क्या होगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन भी स्टूडेंट्स ने टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट। Organizing World Cup matches in England imply that rains can be a constant threat. क्या होगा? बहुत बढ़िया मंजीत, वेरी गुड निधि, करेक्ट। क्या होगा, देखो मैं तुमसे पूछती हूँ कि व्हाट इम्प्लाइज, व्हाट का आंसर कौन देगा हमें, ऑर्गेनाइजिंग। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमको व्हाट का आंसर दे तो ये क्या होता है, नाउन। कौन सा नाउन, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन को हम बोल देते हैं जीरेंड। अगर ये जीरेंड है तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इम्प्लाई नहीं होगा, होगा इम्प्लाइज, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट फोर्थ में। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो फटाफट से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। प्रसाद रिकॉर्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। Prasad recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist. फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब मेंस के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। हैड बीन नहीं होगा रूपक, हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा। क्या होना चाहिए, देखो एरर, ठीक है एरर आपकी हो जाएगी पार्ट इसी में, थर्ड पार्ट में, लेकिन व्हाट का आंसर कौन देगा, मीटिंग। मीटिंग यानी सिंगुलर, तो यहाँ हैव नहीं होगा, होगा क्या, हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब हैड क्यों नहीं होगा, ये चीज समझो। अगर आपको टेंस गिवन है प्रेजेंट तो आप उसको प्रेजेंट ही रखोगे जब तक कि आपके पास कोई सॉलिड रीजन ना हो उसको चेंज करने का। जैसे एक सेंटेंस हमने किया था उसमें लास्ट इवनिंग गिवन था, तो वहां पे हमें पता है कि उसको चेंज करना ही होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ, he switched on the television to listen to the listening to the speech of the prime minister on the independence day। क्या एरर होगी, फटाफट से मुझे बताओ क्या एरर है, क्या करेक्शन की जा सकती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एरर हो जाएगी पार्ट थ्री में, टू लिसनिंग नहीं होगा, कितनी बार बताया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू लिसन होगा। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग मतलब सभी स्टूडेंट्स को सही देना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ जी श्रुति, टू लिसन होगा, टू लिसनिंग नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे आंसर करो सेवेंथ क्वेश्चन का, माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। देखो कंसेप्ट बता देती हूँ, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स आपको रखना है, पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर पर्पस। तो बात की जाए वुडन क्या है, मटेरियल है, बिग क्या है, साइज है, तो पहले साइज आएगा फिर मटेरियल, तो होगा बिग वुडन बिल्डिंग इन मनाली। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट किसमें, थर्ड पार्ट में। एट्थ क्वेश्चन का आंसर करो। They can't hardly believe that Article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. हाँ जी अमन बताइए मुझे एट्थ क्वेश्चन का आंसर दो। They can't hardly believe that Article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. लास्ट में मुझे 57 में से अपना स्कोर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है, 57th क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन ईच सेट, 3 सेट है आपके, तो मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताना। बहुत बढ़िया, कैन हार्डली ठीक है। सुनो मेरी बात, कांट नेगेटिव वर्ड है, हार्डली भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, या तो तुम इस नॉट को ओमिट कर लो या फिर हार्डली को ओमिट कर लो, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट वन में। क्लियर हो गया,
हाँ जी, बिल्कुल सही श्रुति। कांट हार्डली दोनों एक साथ नहीं आएंगे, नॉट हार्डली बेसिकली। हार्डली का अपने आप में नेगेटिव मीनिंग है, तो चाहे तो हार्डली को हटा लो, दे कांट बिलीव, या फिर दे कैन हार्डली बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाइन्थ क्वेश्चन, हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस, अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। Having been a student activist once, a politician never forget those days। क्या होना चाहिए? फटाफट से मुझे आंसर करो। Having been a student activist once, a politician never forget those days। क्या होगा? देखो, बहुत बढ़िया, थर्ड पार्ट में एरर है, करेक्ट, वेरी गुड नीलमा। देखो, थर्ड पार्ट में एरर है, होगा क्या? पॉलिटिशियन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, कितनी बार आपको बताया, तो फॉरगेट नहीं होगा, होगा क्या? फॉरगेट्स। हाँ जी, फॉरगेट्स होगा। ओके, 10th क्वेश्चन पे आओ। रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हेवी रेन्स। Rohit did not came to the office because he got held up due to the heavy rains। क्या होगा? बहुत बढ़िया रोहन, वेरी गुड, करेक्ट। तो देखो, होगा क्या? डिड के साथ आपका V1 आता है, केम नहीं होगा, होगा क्या? कम। एरर हो जाएगी आपकी पार्ट फोर्थ में। अब मुझे फटाफट से हेल्ड अप का मतलब बताओ। गॉट हेल्ड अप का क्या मतलब होगा? हेल्ड अप का मतलब तो बताओ। हेल्ड अप का मतलब होता है स्टक। ओके, स्टक, वेरी गुड मंजीत, बहुत बढ़िया। वो अब 11th क्वेश्चन का आंसर दो। डिस्पाइट incessant rains, she is the only one who planned to attend the meeting at the ministry। बिल्कुल सही रोहन, स्टक हो जाना। मुझे बताओ, डिस्पाइट incessant rains, she is the only one who planned to attend the meeting at the ministry। वेरी गुड मंजीत, बहुत बढ़िया। देखो, एरर हो जाएगी आपकी पार्ट किसमें? फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। अगर वो इकलौती है हु, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हु प्लान्स। क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो होगा हु प्लान्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, वैसे तो ये एरर नहीं है, बट ये एरर भी पूछा जाता है। क्या? डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, इंस्पाइट के साथ। इन दोनों का ही मतलब होता है कि बावजूद। तो इंस्पाइट के साथ तो हम ऑफ का यूज करते हैं, और डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज कभी नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखना। 12th क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या एरर है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी? हाँ जी, करेक्ट मंजीत। 12th क्वेश्चन का आंसर करो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी? फटाफट से मुझे आंसर करो। बहुत बढ़िया श्रुति, वेरी गुड मंजीत, करेक्ट। शुभोजीत, देखो, एरर इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से समझो। अभी तक के कितने क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपको नो एरर का ऑप्शन भी दिया है? वैसे तो इस सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, बट आप इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि अभी तो टीसीएस क्या करती है, आपको सभी ऑप्शंस ही देती है ज्यादातर। तो नो एरर तो शायद ही आपका पहले ही क्वेश्चन में आया है। ओके, चलो 13th क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग अबाउट द फ्लड विक्टिम्स इन केरला। We have sufficient food and clothing about the flood victims in Kerala। फटाफट से मुझे ये बताओ, we have sufficient food and clothing about the victims in Kerala। बॉडी पार्ट्स के लिए द आता है, कोई इशू की बात नहीं है रोहन। बिल्कुल सही, अबाउट की जगह क्या होगा? फोर होगा। एरर आपकी किस पार्ट में है? एरर आपकी सेकंड पार्ट में है। 14th क्वेश्चन का आंसर करो। नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट, किस पार्ट में एरर है? क्या होना चाहिए? अबाउट नहीं होगा ऊपर वाले सेंटेंस में, 13th में फोर होगा। 14th का आंसर बताओ। अब देखो,
आप एरर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि एरर है पार्ट 1 में। क्यों? क्योंकि नो वन आपका सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो इन्फॉर्म तो नहीं आएगी। लेकिन क्या यहाँ पे इन्फॉर्म्स आएगी? नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्म्स भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नरेशन का सेंटेंस बनेगा, यू वुड बी एब्सेंट, तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड आएगी। क्योंकि आगे का टेंस कब चेंज होता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होता है? जब ये जो वर्ब है ये आपकी पास्ट टेंस में हो। तो नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। ओके, बहुत बढ़िया। 15th क्वेश्चन का आंसर करो सभी के सभी। Everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes soon in the party. मुझे आंसर करो, कौन से पार्ट में एरर है? Everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes soon. इफेक्टेड बोल रहे हो आप सब लोग, नहीं, वेदर की जगह नहीं आएगा। देखो एरर तो है पार्ट 2 में, ठीक है। इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है आपका? नाउन है। अफेक्ट होता है वर्ब, तो अफेक्टेड आएगा, ठीक है। इफेक्ट तो आएगा ही नहीं, इफेक्टेड कुछ वर्ड नहीं होता है, समझो इस चीज को। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स अफेक्ट लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही मंजीत। 16th देखो, एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अब ये क्वेश्चन ही ऑटोमेटिकली सही बोला जाता है, तो मुझे फटाफट से आप एरर तो अब आपको समझ में आ ही क्या होगा। एरर है पार्ट 2 में, हैज बिकेम नहीं होगा, होगा क्या? हैज बिकम, ठीक है। सेकेंड पार्ट में एरर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया। अब मुझे 17th का आंसर बताओ। दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। अब अगर किसी ने टॉप 100 ग्रामर रूल्स वाली वीडियो देखी हो, पूरी देखी हो, तो उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया है मेड के साथ, मेक जो वर्ब है उसके साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव आता है, और उसमें एज का कोई काम नहीं है, हम एज का यूज नहीं करते हैं, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 2 में। बहुत बढ़िया। देयर, देयर में कोई दिक्कत नहीं है, एज नहीं होगा, ठीक है। चलो 18th क्वेश्चन का आंसर करो। चेयरपर्सन एक ही होता है एक कंपनी में, ये चीज को समझो ना आप। तो अ नहीं आएगा, उसके साथ द आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अ टीचर सही है, क्योंकि एक स्कूल में टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन द प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि पूरे स्कूल में प्रिंसिपल तो एक ही होगा। 18th का आंसर करो अब मुझे। आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। नेम ही चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एज नहीं आएगा, एरर है आपके पार्ट 4 में। दैट होगा। आई वाज सरप्राइज टू सी दैट अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। 19th क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन नहीं। मुझे बताओ, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मेनी आर वीइंग टू द पोस्ट। क्या होगा? फटाफट से मुझे 19th क्वेश्चन का आंसर दो। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मेनी आर वीइंग टू द पोस्ट। फटाफट से मुझे आंसर करो इस क्वेश्चन का। ये जो वीइंग है, ये है वी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसका मतलब होता है कंपीट ईगरली, और इसके साथ हम यूज करते हैं फॉर का, टू का यूज नहीं करते हैं। एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 3 में, ठीक है। यहां तक सेंटेंस ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीइंग देखा, इस ऑप्शन में बीइंग है, इसमें एरर मार्क कर दिया। नहीं, एरर है आपके पार्ट 3 में। आपको ये भी तो देखना है ना कि आपको किस चीज को रिप्लेस करना है। आप 2 को रिप्लेस करोगे 4 से, तो एरर हो जाएगा पार्ट 3 में, ठीक है, ध्यान रहेगा। लास्ट में मैं सभी से स्कोर भी पूछने वाली हूँ कि 57 में से क्या स्कोर है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, कितना इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड में एरर हो जाएगा, टू दी पोस्ट होगा, करेक्ट सुमित।
टेलीग्राम चैनल आप सभी के सभी ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट जो भी होगा सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। और भी मैं काफी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल सभी के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना। अभी जो सेट है, नेक्स्ट सेट शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी प्लस पर प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से भी एक प्लैटिनम बैच चल रहा है, उसमें आपको सभी चीजें कवर कराई जाएंगी। हमारे साथ साथ बाकी सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे सिर्फ एक प्लान में, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या फिर जनरल अवेयरनेस, सभी के सभी कोर्सेज आपको एक ही प्लान में मिल जाएंगे। इनके साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट ऑन लेटेस्ट पैटर्न, क्लास टेस्ट होंगे, क्लास पीडीएफ्स होंगे, डाउट सेशंस होंगे, और ये सभी की सभी चीजें 100% फ्री। मतलब आपको किसी भी चीज के लिए कुछ भी अलग से पे करने की नीड नहीं है, एक प्लान लो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप 1 ईयर का प्लान चूज करते हो तो करीब पड़ जाएगा 4800 रुपीज का। अगर आप 6 मंथ्स का प्लान चूज करते हो तो करीब पड़ेगा 3800 का। आपको करना क्या है, इस प्राइस पे अगर आपको परचेज करना है तो आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड यूज करना है, प्रतियोगिता मंत्रा। कहाँ यूज करना है, देखो ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो, यहाँ जहाँ रेफरल कोड लगाते हैं यहाँ आपको लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। ठीक है, आपके पास क्रेडिट्स है उन्हें लगाओगे तो आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंक्स के लिए चाहे रेलवेज के लिए कोई भी कोर्स आपको परचेज करना हो, आपको यही डिस्काउंट कोड का यूज करना है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप 1 ईयर का प्लान लो, क्यों? क्योंकि इससे आपका प्री मेंस टीयर 3 पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। आप एक ही प्लान में पवन राव सर की शीट्स भी लगा सकते हैं और एक ही प्लान में आप अभिनय सर की शीट्स भी लगा सकते हैं। ओके, ध्यान रखना रेफरल कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट? हाँ जी, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल चुका है। ओके चलो, हाँ जी, लैपटॉप में चलेगा, फोन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाँ जी, रिप्लाई मैंने कर दिया है। रेस्क्यू ऑफिशियल्स वाज अनेबल टू फाइंड एनी सर्वाइवर्स इन द कैलिफोर्निया बोट ट्रेजेडी। यहाँ पे कैलिफोर्निया होगा, ये ए नहीं होगा, ठीक है। रेस्क्यू ऑफिशियल्स वर अनेबल टू फाइंड एनी सर्वाइवर्स इन द कैलिफोर्निया बोट ट्रेजेडी। फटाफट से मुझे बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, ऑफिशियल्स है। ऑफिशियल्स क्या है? अरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी, तो वॉज नहीं होगा, होगा क्या? वर। तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 1 में। बहुत बढ़िया, चलो सेकंड क्वेश्चन का बताओ। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट अ वूपिंग 85% इन गॉड्स ऑन कंट्री केरला आर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। क्या होगा? मुझे फटाफट से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा? It is estimated that most of the addict, a whopping 85% in God's own country, Kerala, are below 25 years of age. क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया मनोज मंजीत, करेक्ट। एडिक्ट्स होगा। मोस्ट ऑफ दी, इसके साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल। अगर एक ही एडिक्ट्स है तो उसमें से ज्यादा क्या, बहुत सारे होने चाहिए ना, तो प्लूरल होगा। तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 4 में, ध्यान रखो इस चीज का। हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग। किस पार्ट में एरर है? प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग। फटाफट से मुझे बताओ कौन से पार्ट में एरर होगी। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग। हाँ जी वेरी गुड मनोज, सही है, बिल्कुल सही। देखो येट नहीं होना चाहिए तो एरर है पार्ट 1 में। होगा क्या? स्टिल। मतलब क्या अभी तक बारिश हो रही है? देखो क्या अभी तक बारिश हो रही है के लिए यूज करेंगे पॉजिटिव, अगर सेंटेंस है तो स्टिल। क्या अभी तक बारिश नहीं रुकी, फिर हम यूज कर लेंगे येट। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन। क्या होगा? Each film will be checked by a government appointed censor board along public exhibition। तो फोर्थ पार्ट में आप, फोर्थ क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर होगी बताओ मुझे। ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन। फटाफट से बताओ किस पार्ट में एरर होगी।
देखो अलोंग नहीं होगा, पब्लिक एग्जीबिशन से पहले की बात है तो होगा बिफोर। एरर हो जाएगी पार्ट फोर्थ में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द फ्रैंगीपानी ट्री इज अ स्मॉल लो ब्रांचिंग ट्री विच इज स्पेशल यूज्ड फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पसेस। अब ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने सभी ने कहीं ना कहीं लाइफ में अब तक एक बारी ये वर्ड तो जरूर सुना होगा। स्पेशल नहीं होता, होता क्या है? स्पेशली। हाँ जी, बिल्कुल सही मंजीत, क्या होना चाहिए? स्पेशली होगा, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट फोर्थ में, ठीक है। अलोंग विद नहीं होगा, होगा होना चाहिए बिफोर, पब्लिक एग्जीबिशन से पहले ही तो आप उसको चेक करोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दो। टू अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटेलिटीज ओवर द वीकेंड। फैटेलिटीज का मतलब होता है मृत्यु। फैटल का मतलब क्या होगा? डेडली, कॉजिंग डेथ, तो फैटेलिटीज मृत्यु। फटाफट से मुझे बताओ। टू अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटेलिटीज ओवर द वीकेंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो रिजल्ट, विटनेस्ड कैसी फॉर्म है? V2 सिंपल, तो रिजल्टिंग नहीं होगा, होगा क्या? रिजल्टेड इन, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट वन में, ठीक है। हाँ जी, रिजल्टेड होगा, वन फर्स्ट पार्ट में एरर है, करेक्ट निधि। सेवेंथ क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी as I am reading a book. Please don't disturb to me as I am reading a book. फटाफट से मुझे बताओ। करेक्ट, वेरी गुड। डोंट डिस्टर्ब्स नहीं होगा, डू नॉट डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो एस नहीं आएगा, एरर हो जाएगी आपकी पार्ट थ्री में। एट क्वेश्चन का आंसर करो। इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। क्या होगा? देखो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ एक वर्ड लेती है देन, कंपैरेटिव वर्ड लेती है देन, ठीक है। तो कहीं भी देन तो तुमको दिख नहीं रहा, और अभी तक की जितनी मूवीज है सभी से कंपैरिजन कर दिया, तो यहाँ पे होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या होगा? एरर हो जाएगी पार्ट फर्स्ट में, करेक्शन होगा द वर्स्ट। क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही शुभोजीत, वेरी गुड। नाइन्थ क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। फटाफट से मुझे नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करो। इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। गोइंग टू नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में एरर है, करेक्ट, करेक्ट अमन बादल। लेकिन करेक्शन क्या होगा? अरे करेक्ट मंजीत, बहुत बढ़िया। गोइंग क्यों लगा रहे हो सबके सब? सुनो मेरी बात, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे होगा डज। डज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही, डज आना चाहिए, फोर्थ पार्ट में एरर है। टेंथ क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। ओवर द years the writer Amish has evolved to what millions of youngsters aspires to be today, an intellectual. Over the years the writer Amish has evolved to what millions of youngsters aspires to be today, an intellectual. क्या होगा? फटाफट से मुझे टेंथ क्वेश्चन का आंसर बताओ। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखे कि लॉन्ग सेंटेंस है और आपको यूं लगे कि भाई नहीं समझ में आएगा, सबसे पहले चेक करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पे आ जाओ, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स क्या है? प्लूरल है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एस्पायर होगा, एस्पायर्स नहीं होगा, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट टू में। हाँ जी, ठीक है। जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा उतना ही उसमें सिंपल सा एरर होगा। बिल्कुल सही, एस्पायर होगा, एस्पायर्स नहीं होगा। 11th क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट द किचन, रेखा वॉज ऑन अ मोबाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड। फटाफट से आंसर करो। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट द किचन, रेखा वॉज ऑन अ मोबाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड।
बहुत बढ़िया मंजीत, करेक्ट, बिल्कुल सही। नहीं नहीं, इंस्टेड का कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट निधि, बिल्कुल। देखो होना क्या चाहिए, एट द किचन नहीं होगा, होगा इन द किचन, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 3 में। ओके, चलो 12th क्वेश्चन का आंसर करो सभी। आर मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग विद स्पिलबर्ग हैपेंड व्हाइल वी वर एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल इन 1977 where the film शतरंज के खिलाड़ी were being screened as India's official entry। अब मुझे फटाफट फटाफट से एरर बता दो, इस क्वेश्चन में क्या एरर है। ग्रामर बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी की, अगर इसी सेशन को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो काफी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड, करेक्ट, बहुत बढ़िया, सभी का अभी तक करेक्ट आंसर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, बात खत्म। वर्ब का क्या काम है, वर्ब को हटाओ, वॉज लगाओ। वेरी गुड, करेक्ट। तो एरर हो जाएगी, पार्ट 1 में एरर है, ठीक है। 13th क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अ रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइट दैट द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज ग्रेटर देन दैट इन कंट्रीज लाइक चाइना, ब्राजील, स्वीडन एंड रशिया। क्या होना चाहिए, फटाफट से मुझे बताओ। A recent government report highlights that the shortage of teachers in higher educational institutions is greater than that in countries like China, Brazil, Sweden and Russia। वेरी गुड, देखो हाईलाइट में दिक्कत है, होगा क्या, हाईलाइट्स होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाओ, तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 3 में। आप लोग हाईलाइटेड क्यों कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर जो टेंस गिवन है ना, हम वही टेंस रखते हैं जब तक हमारे पास कोई सॉलिड रीजन ना हो उस चीज को चेंज करने का, ठीक है। अगर आपको यहाँ सिंपल प्रेजेंट गिवन है तो आपको सिंपल प्रेजेंट ही रखना है। अब एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें लास्ट इवनिंग था, अब वो चीज क्या डिनोट कर रही है, वो तो नेसेसरीली सिर्फ पास्ट को ही डिनोट कर रही है, तो वहां पे हमने टोल्ड कर दिया। क्लियर हुआ, हाँ जी, तो हाईलाइट्स होगा। 14th क्वेश्चन का आंसर करो। द नॉवेल एम्बर्स हैज अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड बिगिंस विद अ सीनियर आर्मी ऑफिसर प्रिपेयरिंग टू रिसीव अ रेयर विजिटर, अ मैन हु वाज वंस हिज क्लोजर फ्रेंड। क्या होगा, हु वाज वंस हिज क्लोजर फ्रेंड, होना क्या चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। एरर आप लोग ठीक बता रहे हो कि एरर हो जाएगी पार्ट 3 में। आपको क्लोज में दिक्कत लग रही है, ठीक है, वो चीज में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज होगा या फिर क्लोजेस्ट होगा, क्लोज होगा या फिर क्लोजेस्ट होगा, क्लोजर नहीं होगा, मान ली बात। अब क्लोज होगा कि क्लोजेस्ट होगा, क्लोजेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी क्योंकि देन नहीं है, बट उसने कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो कर दिया, तो यहाँ पे फिर होनी क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये मत मुझसे क्वेश्चन करना कि मैम सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो द आता है। देखो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ द कब नहीं आता, जब उसके साथ कोई पोजेसिव केस लग जाए, तो यहाँ पे पोजेसिव केस हो गया हिज, तो एरर है पार्ट 3 में, क्लोजर नहीं होगा, क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, चलो 15th क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। अनन्या's क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स congratulates her warmly when she won the inter school debate and brought the trophy to the school। अब बताओ मुझे क्या होगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं, ये क्लास यूट्यूब पे ही रहने वाली है। Ananya's class teacher and her friends congratulates her warmly when she won the inter-school debate and brought the trophy to the school। क्या होना चाहिए, अब देखो आपको एक बात बताइए, प्लूरल है तो इसके साथ congratulates तो नहीं होगा, तो एरर हो जाएगी पार्ट 4 में। अब क्या मैं इसको congratulate कर दूं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो brought है, यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब ये क्या है, ये नेसेसरली पास्ट में जाएगा, तो हो जाएगा congratulated। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ कि कब हमको पास्ट करना है कब नहीं करना। 16th क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। Since a meeting drew to a close, I realized that people were not really listening to me। Since a meeting drew to a close, I realized that people were not really listening to me। क्या होना चाहिए, Since a meeting drew to a close, I realized that people were not really listening to me।
ओके, ठीक है, बिल्कुल सही सौरभ। क्या है एरर है पार्ट 1 में, सिंस अ मीटिंग नहीं होगा, सिंस द मीटिंग होगा। ठीक है, सिंस द मीटिंग ड्यू टू अ क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी, हैड रियलाइज्ड क्यों होगा, एरर हो जाएगा आपका पार्ट 1 में होगा क्या, द मीटिंग होगा। ठीक है, चलो 17th क्वेश्चन पे आओ। इट इज बी सेड दैट इन 2019 द इंडियन स्टॉक मार्केट, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ द आएगा। इंडिया है प्रॉपर नाउन, उसके साथ इंडियन बनाया प्रॉपर एडजेक्टिव, इसके साथ द लगाओ। तो रूल्स को जस्टिफाई करो, एक बार जो रूल पढ़ लिया उसको जस्टिफाई करते चलो। तो it is be said that in 2019 the Indian stock market will fall drastically and we can expect that fall very soon, क्या होगा, बिल्कुल सही आपने कहा, बी नहीं होगा, यहाँ पे बी को हटाओ, इट इज सेड, बात खत्म। बी तो फिर सुपरफ्लुअस हो गया ना, यहाँ पे बी की फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है। 18th का आंसर करो। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, मुझे फटाफट से आंसर बताओ। देयर हाउस आरंट वेरी बिग बट देयर गार्डन इज, क्या होगा, हाँ जी करेक्ट रूपक, बिल्कुल सही। होना क्या चाहिए, देयर हाउस, हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो आरंट नहीं होगा, होगा क्या, इजंट, एरर हो जाएगी पार्ट 1 में। बहुत बढ़िया, सभी करेक्ट आंसर, इजंट होगा, आरंट नहीं होगा, क्लियर हुआ। चलो 19 क्वेश्चन फटाफट से मुझे आंसर करो। डॉक्टर्स से दैट, अब देखो डॉक्टर्स प्लूरल, प्लूरल इसके साथ वर्ब, बात खत्म। डॉक्टर्स से दैट ईटिंग रेड मीट इज वन ऑफ अ लीड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, क्या होना चाहिए, वन ऑफ अ लीड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, क्या होगा, फटाफट से मुझे बताओ। सेज नहीं होगा रूपक, हाँ जी कोई बात नहीं, कॉजेज, कॉजेज, अच्छा सिर्फ कॉजेज, ठीक है। एरर हो जाएगी पार्ट 4 में, क्या सिर्फ कॉजेज करके बात खत्म हो जाएगी, इस ए को भी हटाना पड़ेगा, हाँ जी, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज होगा, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज, करेक्ट, बिल्कुल सही निधि, वेरी गुड, क्लियर हुआ। अब मुझे फटाफट से आप लोग 57 में से अपना स्कोर बताओ, कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत, फटाफट से बताओ। बिल्कुल सही, करेक्ट। 57 में से मुझे अपना स्कोर बताओ, क्या रहा, कितने क्वेश्चंस गलत किए, बहुत ज्यादा रॉन्ग थे, कोई बात नहीं, ओके वेरी गुड, 47, वेरी गुड, थैंक यू श्रुति। 38 और 39 समथिंग, बहुत जो रॉन्ग थे ना वो एक ही सेशन में रॉन्ग होने चाहिए, फिर समझ रहे हो, एक बार ये क्वेश्चन कर लिए, अब इस तरीके से कर लो कि आगे नीड भी ना पड़े। वेरी गुड, 49, बहुत अच्छा, 60% ठीक है, बहुत अच्छा, निमा का भी वेरी गुड, 51 अभी तक हाईएस्ट है भाई। हाँ जी रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी आप लोगों का क्या काम है, जाके सबसे पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है अभी सेशन के बाद तुरंत सबसे पहला काम यही करना है। ओके, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिला हुआ है, अभी फिर से आपको कमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और भी बेहतरीन कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं अभी कर लो, अभी आप लोगों के पास पूरा टाइम है, अभी भी टाइम है। आज से 2 महीने बाद आपका मन होगा कि प्लस को ज्वाइन करना है, लेकिन फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अभी एक प्लैटिनम बैच चल रहा है जिसमें आपको मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश कराई जा रही है, ठीक है। प्रतियोगिता मंत्रा के साथ साथ आपको सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। एक प्लान लो, उसमें आपको पवन राव सर की शीट भी मिलेंगी, अभिनय सर की शीट भी मिलेंगी, ठीक है। बस आपको एक प्लान लेना है और आपको सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे बाय दी टॉप एजुकेटर्स। इनके साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, एक ही जगह पे मॉक टेस्ट भी ऑन लेटेस्ट पैटर्न, क्लास टेस्ट होंगे, क्लास पीडीएफ्स होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है। और सब चीजें 100% फ्री, यानी कि किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना है, एक प्लान लो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी।
1 ईयर का अगर आप प्लान चूज करते हो तो आपको करीब पड़ेगा 4800 रुपीज का। 6 मंथ का प्लान आपको पड़ेगा करीब 3800 रुपीज का। ठीक है, इस प्राइस पे परचेज करने के लिए करना क्या है, आपको रेफरल कोड की जगह लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा। कहाँ लगाना है, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो, जहां रेफरल कोड लगाते हैं वहां लगाओ डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा। आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं, उन्हें लगाओगे, आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। रेलवे हो चाहे बैंक हो, किसी भी कोर्स के लिए कोई भी आप प्लान लेना चाहते हो तो आपको यही डिस्काउंट कोड लगाना है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। एक प्लान में आपको सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट, प्लस इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हो तो एक तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपका प्री मेंस टीयर 3 सब चीजें पूरे की पूरे रेडी हो जाएंगी। ठीक है, करना क्या है, बस आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। ध्यान रखना, कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलो टेक केयर, तब तक के लिए गुड नाइट, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।